नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे समृद्ध टिप्स में कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 14 नवंबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए अब देखें आपका दैनिक राशिफल और उसका शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी आज तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। मित्रों, हम देखेंगे कर्क राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेगा। नए लोगों से संबंध भी सुधरेंगे और नए लोगों से संबंध भी बनेंगे, उनसे आपको फायदे के संकेत हैं। तनाव मुक्त रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों पर आज चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है, शुक्र की भी आप पर दृष्टि है, तो निश्चित रूप से जो भी काम आप करेंगे जल्दबाजी में ही कार्य को संपन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं करें। सफलताएं आपको मिल रही हैं, धैर्य के साथ काम करते रहें, आप सफल होते चले जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए यूं तो ग्रह अनुकूल हैं। गुरु और चंद्रमा का वाणी स्थान से भ्रमण करना आपकी वाणी को लच्छेदार दर्शाता है। आज कोई भी व्यक्ति जिससे आप बात करेंगे आपकी बातों में आए बिना नहीं रह सकेगा। आज आपका प्रभाव व्यक्तिगत बढ़ा चढ़ा होगा, आपके कार्य संपन्न होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो आज से स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो गले से संबंधित आज रोग थोड़ा सा बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नए कार्य संपन्न होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय करना होगा। वैसे तो परिस्थिति बेहतर हो रही है, इसलिए नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जो काम हाथ में है वह कार्य जल्दी संपन्न होगा। नए की लालसा में पुराना कार्य नहीं रोकें, इसका ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएगा। लाभ स्थान पर चलते हुए गुरु और चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क में नई ऊर्जाओं को देंगे, उनके माध्यम से आप अच्छा लाभ भी कमाएंगे, तनाव से मुक्त भी रहेंगे, परिस्थितियों को बेहतर करने में भी आप सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को वैसे तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेवारियां आपके ऊपर अधिक हैं, उनको मैनेज करने की आवश्यकता है। जो कार्य पहले संपन्न हो सके उसका शुभारंभ पहले करें, जो कार्य बाद में संपन्न हो उसका समापन बाद में करें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ चल रहे हैं। भाग्य आपके साथ में है, कर्म भी आज आपके साथ में। सफलताएं जरूर मिलेंगी, लेकिन यह सफलताएं धैर्य से ही प्राप्त होंगी। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का वैसे तो आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने का बहुत अच्छा दिन है। धनागमन के योग भी अच्छे हैं, लोगों से भी अच्छा मिलना जुलना हो रहा है, लेकिन कुछ आपको प्रायोरिटियां तय करनी होंगी कि आप किस मापदंड पर कार्य करना चाहते हैं, तभी आप सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल हैं। परिजन आपके कार्य से प्रसन्न होंगे, आपके माध्यम से परिजनों की समस्याओं का निराकरण भी होगा, और जो कुछ भूल चूक पहले कभी हुई थी आज उसका माफीनामा होकर प्रसन्नतापूर्वक वातावरण बना रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। रुके कार्य आसानी से संपन्न होंगे। नए का आज शुभारंभ ना करें, धन के पीछे आज ना भागें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नया करने के लिए अनुभवी लोगों से मिलना बहुत आवश्यक है।
उन्हीं के माध्यम से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और आप सफल होंगे। आज अनुभवी लोगों से संपर्क अवश्य करें। दर्शकों, ये तो था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। भैरव जी के वाहन कुत्ते को भी आज भोजन कराया जाता है। कुत्ते के माध्यम से व्यक्ति कई प्रकार के नजरों के दोष से बच जाता है। टोने टोटके से भी व्यक्ति बच जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन आज के दिन से ही किया जाता है। उन्हीं के माध्यम से भैरव जी की सृष्टि उत्पन्न होती है। शिव जी और पार्वती जी के माध्यम से ही अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। इसका शुभारंभ आज करें। कल विशेष रूप से भैरव जी की शनि जयंती है, तो उसमें शनि के अष्टक का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। आज से जो व्रत रखते हैं उसमें राहु के दोष का शमन होता है। कल जो व्रत रखते हैं उसमें शनि के दोष का शमन होता है। और यह अच्छा संयोग है कि दोनों दिन भैरव अष्टमी का उत्तम फल प्राप्त दर्शक लोग कर सकेंगे। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की खास समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आपकी समस्याओं के समाधान देने की। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, आपसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, ये तो हमारे दर्शक जानते ही हैं। तो ऐसे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या असर रहेगा सामुद्रिक बेल्ट पर, आप हमें जानकारी दें। बहुत पुनीत प्रश्न है। पृथ्वी चारों तरफ से समुद्र से घिरी है, नंबर 1, ये आप जानते हैं। और पृथ्वी नाव है, भवाम भोहि देशित तीर्षावताम। ये संसार एक समुद्र है और ये पृथ्वी एक नाव है, और हम स्वयं केवट हैं जो अपने पुरुषार्थ से इस पृथ्वी रूपी नाव पर बैठकर इस जलीय भवसागर को पार कर लेते हैं। और सत्य पर हर कदम रखने वाला, सत्य बोलने वाला समुद्र इसके स्वरूप का एक अंग है। यानी शनि का डेलीगेटेड पावर अगर किसी को प्राप्त है तो समुद्र को और हवा को। और समुद्र में जो कुछ भी लहरें आती हैं वो उसके अंदर स्थित वायु के प्रवाह के कारण। आपने देखा होगा सुनामी आई, इतनी वेलोसिटी चल रही है। दैट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर विच इज इनहेरेंट इनसाइड द वाटर, जो थ्रस्ट देता है और जिसके कारण तरंगे 12-12, 14-14 फीट ऊपर चली जाती हैं। शनि का प्रभाव है वो। तो इस बीच में शनि क्या करेगा? अभी वृश्चिक पे आया, क्या करेगा? मैंने कहा सीक्रेट एरियाज ऑफ अर्थ which are hidden by water, hidden by mountains, लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, जल डमरू मध्य, हिंद महासागर, पिग्मेलियन पॉइंट, अंडमान निकोबार, एडजॉइनिंग ऑफ अरब सागर एंड हिंद महासागर, ये क्षेत्र हैं जहां से क्या चीजें निकल के आएंगी। मेरी बात मत मानना। 8वां है ना, और शनि को 11 चंद्रमा प्राप्त हैं। और 11 चंद्रमा कौन कौन से हैं शनि के? इन 11 चंद्रमाओं में समुद्र चंद्रमा का ही प्रतिरूप है, वाटर। सैटर्न इज इनहेरेंट इन इट। तो 11 चंद्रमा में 8वां चंद्रमा
शनि जब वृश्चिक पर प्रवेश किया, यानी 8वें चंद्रमा के घर में, ज्योतिष विज्ञान कहता है 8वें भाव में शनि का संचरण हुआ। चंद्रमा मनस्व जाता मनस्विना मनस्विना ऊर्ध्वाधा स्थान्तरा ध्वनान्तरा सन्निविष्टा नाना नाड़ी प्रसव गहना सर्वभूतांतरस्था प्राणा पान ग्रसन निरतई प्राप्यते ब्रह्मनाड़ी। इसका अधिष्ठाता ये शनि समस्त सामुद्रिक बेल्ट के पुंज का अधिष्ठाता, खनिज लवण तेल एटॉमिक पनडुब्बियां, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोशन फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, इन क्षेत्रों में चाहे मिलिट्री युद्धाभ्यास के लिए हो, चाहे अपनी आत्मरक्षा के लिए हो, चाहे सोवरेंटी को बनाए रखने के लिए हो, संविधान या पड़ोसियों पर अपनी धाक जमाने के लिए हो, या मैंने कहा ना वेस्टर्न अमेरिका में गया ये वृश्चिक, यानी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा अपने अस्त्र शस्त्रों को बेचने के निमित्त समुद्र के अंदर बवाल करें इन क्षेत्रों पर जिनको मैंने इंगित किया। और इन क्षेत्रों पर विश्व को ही नहीं, भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। भारत इन क्षेत्रों पर और इन स्थानों से तेल खनिज लवण के साथ साथ कुछ ऐसे सामुद्रिक मार्ग बनाएगा जिससे विश्व के टूरिज्म का सेंटर, विश्व के व्यापार का सेंटर, भारत के वॉइस ऑफ अमेरिका के क्षेत्र हिंद महासागर से लेकर पिग्मलियन पॉइंट से लेकर विशाखापट्टनम और अहमदाबाद बड़ोदरा और 1760 किलोमीटर गंगा का प्रवाह जो अरब सागर की गोद में जाकर समा जाता है, ये भी इस सामुद्रिक बेल्ट में, जहां गंगा स्वच्छ और क्लीन होने के प्रमाण मिलते हैं। इट इज बाय डेंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ सैटर्न। कोई नहीं सफाई करेगा इसकी, न्यायालय आदेश देगा, चीफ जस्टिस आदेश देंगे और संविधान आदेश देगा कि इतने कालखंड में ये ठीक होना चाहिए, इतने कालखंड में इस ऊर्जा का, और तो और क व म केवीएम, ये अक्षर आप नोट कर लीजिए। विश्व के लोगों और भारत के लोगों और समस्त देश के लोगों, इन्हीं क्षेत्रों पर एनर्जी का एक्सप्लोरेशन समुद्र के अंदर होगा और इन्हीं एलिमेंट्स का होगा, इन्हीं पर युद्धाभ्यास होगा, इन्हीं पर एक्सप्लोजन्स होंगे और इसी पर सारे संविधान आपस में टकराएंगे, ऐसा प्रमाणों से। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर रहेगा भारत की सामुद्रिक बेल्ट पर। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। नमस्ते पंडित जी, मैं अनिमेश गंगाले बोल रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। उनका नाम है रति, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1979 और बर्थ का टाइम है रात को 12:16 और जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। मुझे मेरी सिस्टर के रीमैरिज के बारे में पूछना था। इनका पहले शादी में तलाक हो चुका है, इनका दूसरी शादी के बारे में आप कोई उपाय बताएं। आज की पहली कॉल हमें की है अनिमेश जी ने मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी बहन की पहली शादी में उनका तलाक हो गया था, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का दूसरा विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। लग्न में मंगल आपकी बहन के बैठा है, यानी पहला तलाक इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी जगह शादी का क्रमांक और उस पर चित्रण आपकी बहन कर चुकी हैं और उसी आकृति को जो हृदय में स्थापित किए हैं उसी से विवाह का क्रमांक आपकी बहन द्वारा चयनित लड़के के साथ। क्या नाम बताया बहन जी का? बहन जी का नाम तो दिया नहीं, आपने अपना नाम दिया है। बहरहाल भ्राता के तृतीय भाव से आपकी बहन को प फ ब भ म यानी फर्स्ट लेटर ए और यम नाम से हस्बैंड मिलता है और जहाँ से आवाज़ आ रही है यहाँ से 63 किलोमीटर मैक्सिमम 9 किलोमीटर मिनिमम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से बीटेक MBA नवंबर एंड दिसंबर एंड में प्रस्ताव मिलता है और फरवरी में इसको दुल्हन बनने का क्रमांक 2015 में स्पष्ट देखा जाता है।
तो अनिमेश जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बहन के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपकी बहन के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं आगरा से प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/5/1960 सुबह 5 बजे का है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का। गुरुजी ऐसा है कि मेरी नौकरी जो रेलवे में थी उसका मुकदमा मैं हार चुका हूँ कोर्ट से। वो अपने आप या किसी और तरीके से कभी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आगरा उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं प्रदीप शर्मा जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी संबंधी इनका मुकदमा चल रहा था जिससे कि ये हार चुके हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें दोबारा नौकरी मिल पाएगी या नहीं, आप इन्हें बताएं। आदरा गुरु चोरी से ही काम कराता है। चोरी से काम, कुछ कामों को चोरी से विष्णु ने भी किया, ऐसा नहीं है। छल कर टारी तासुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, अद्रंथत छल करा देता है। छल माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको आशा खोने की जरूरत नहीं है। भले ही आप मुकदमा हार चुके हों, आप उस मुकदमे के विरुद्ध रिव्यू कोर्ट में ही दाखिल करें। शनि परिवर्तित हो गया है, न्यायालय फिर आपकी बात सुन लेगा। तो वैसे आप पर मुकदमे का जो आरोप लगा है, राउ 10th है, आप पर एम्बेजलमेंट ऑफ मनी का आरोप लगा हुआ है। तो प्रदीप शर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, बढ़ाते हैं आगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं महेश मंगल भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17/1/50 सुबह AM, जन्म स्थान भरतपुर का है। मैं गुरुजी से ज्योतिषीय उपाय ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस अभी तक 64 साल की उम्र तक सेट नहीं हो पाया। मैं ऐसा कौन सा बिजनेस अपनाऊं जिससे मुझे लाभ मिले? भरतपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है महेश मंगल जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 64 वर्षों से ये बिजनेस कर रहे हैं, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है इन्हें इनके व्यापार में। तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें ऐसा कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे कि इन्हें लाभ मिल सके। तुलाधन पूर्वा साढ़ा अपने घर में घुसो यार। देखो पीछे पश्चिम जहाँ साइड है आपके घर का, इसके पीछे ऊंट बनता था, भूसा रखा जाता था, गुड़ गन्ना। आज यहाँ धोबी घाट बना हुआ है, बिल्कुल एकदम साफ है मैदान। वेस्टर्न यानी आप जहां पर व्यापार अपना सेट करना चाहते हो, इसका पश्चिमी भूभाग और दक्षिणी भूभाग में अपना सामान रखो और पश्चिमी भूभाग को थोड़ा ऊंचा कर दो, खाली रखो, तब ये आपका सेट होगा और अच्छे आपके संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो महेश मंगल जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी क्षेत्र बताए हैं उन क्षेत्रों में प्रयास करने से आपको आपके व्यापार में सफलता शीघ्र ही मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं गुरुजी होशंगाबाद से जय सिंह भदौरिया बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 5 मार्च 1990, रात को 2 बजे का जन्म है मेरा। सर, मैं कोई भी काम करता हूँ गुरुजी, तो मेरे काम में मुझे असफलता प्राप्त हो रही है। मेरा काम कोई भी ठीक से नहीं हो पा रहा, बार बार प्रयास करने के बाद भी मुझे असफलता ही हाथ लग रही है। मुझे कुछ उपाय बताएं गुरुजी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है जय सिंह भदौरिया जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। आपको स्पेसिफिक पूछना चाहिए कि मैं ये काम में असफल हो रहा हूँ, हर काम में असफल हो रहे, उसमें माइनस एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लस एंड माइनस। अब आधा माइनस चिंतन चलता है, आधा प्लस, तो माइनस वाले कार्यों के लिए भी अगर मैं उपाय बता दिया तो वेद को निषिद्ध कार्यों का दोष लगेगा। इसलिए आप पहले ये सेट कर लें कि आपको प्रश्न कैसे करना है। तो जय सिंह जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या।
गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी मैं डॉक्टर संतोष सिंह गोसाई बोल रहा हूँ, उत्तराखंड बावई से, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जन्म 15 अगस्त 1978 का साय के 5:07 पर। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं हायर एजुकेटेड हूँ, क्वालिफाइड भी हूँ, और गुरुजी मुझे आज तक जो है परमानेंट जॉब नहीं मिल पाई है। मैं इसके लिए बड़ा चिंतित हूँ, परेशान हूँ। कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा और बताइएगा कि मैं क्या करूँ, कब तक मेरी परमानेंट अच्छी जॉब होगी। जी धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हमें कॉल कर रहे हैं डॉक्टर संतोष सिंह जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की, किंतु उसके अनुसार इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। धनु सिंह मघा क्षेत्र में कभी गए नहीं यार, पूर्णिमा के दिन पैदा हुए इसलिए मघा नक्षत्र पाए। जबलपुर से चित्रकूट की ये सीधी रेखा जितनी है ना, मैहर, विंध्याचल, कहीं भी चले जाओ और भास्म ले आओ, तांबे के पात्र में कैद करके रख लो, आपको नक्षत्र के रिजल्ट मिलने लगेंगे। देखो आपको स्थायित्व जहाँ हो वहीं मिल जाएगा। जी तो डॉक्टर संतोष जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं आशुतोष मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 7 जुलाई 1976, जन्म स्थान गोंडा है। रात को 10:29 का जन्म है। मेरा प्रश्न है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं चलती है, जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती है। आर्थिक स्थिति के लिए कोई उपाय बताएं। आज की आखिरी कॉल हमें आई है लखनऊ उत्तर प्रदेश से आशुतोष मिश्रा जी की। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही इनका कोई कार्य भी नहीं बन पाता है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। और जो नहीं करवा ओ दंड खल तोरा, तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यहाँ तक कहा गया है, इसलिए श्रुति मार्ग, विधि मार्ग का की अवहेलना करने पर ऐसी स्थितियों का सृजन होता है जो स्थान पृथ्वी से जुड़े नहीं हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये पृथ्वी से जुड़े नहीं हैं, पृथ्वी से अलग क्षेत्र हैं, आकाश मंडल से आए हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कभी चले जाओ और परिक्रमा करके आओ, संतों के चरणों की पड़ी हुई रज आपके शरीर के संसर्ग में आकर आपको इस भावात्मक निषिद्धात्मक निषेध से मुक्ति दिलाकर आपके अनुकूल आचरण और विचार तथा क्रियान्वयन तीनों का पुंज बनाकर आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा और आपके कार्यों की सिद्धि, आर्थिक स्थिति का उन्नयन आप स्वयं पाने लगेंगे। तो आशुतोष जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।